नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की पेशी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के मिसयूज के आरोप के साथ पूरे देश में कांग्रेस रोष व्यक्त कर रही है। इस कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख पाएंगे, तमाम जो प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, जो नामचीन चेहरे हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ एक लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आज राहुल गांधी के बहाने, प्रियंका गांधी के बहाने, यूँ कहें कि ईडी के बहाने तमाम जो कांग्रेसी एकजुट हुए हैं। ये क्या कांग्रेस एक बार खुद से रिवैम्प करने की कोशिश कर रही है या वाकई में ऐसा लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है? नहीं, देखिए, पूरा देश जान रहा है कि जो कंपनी, अखबारों की कंपनी पंडित नेहरू के समय बनी थी और उसके बाद स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकारी के तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उस कंपनी की सदस्यता ली। अब उस कंपनी में एक तो शुरू से सब काम सही तरीके से होते आ रहा, अखबार चल रहे हैं। अब उस अखबारों को लेकर के यदि ईडी बुलाती है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, यह बताना चाहती है कि मैं सरकार, जनता ने हमें बना दिया है, हम कांग्रेस नेतृत्व को थाने में बुला के बैठा सकते हैं। क्या तुम बताना चाहते हो? किसको डराना चाहते हो? कांग्रेस पार्टी को डराना चाहते हो, जिसको अंग्रेज नहीं इस देश में डरा सके, उसको तुम क्या डराना चाहते हो? तो इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। इसी के लिए पूरे देश के कांग्रेस पार्टी एकजुट है और जनता का भी भारी समर्थन है। जनता भी ये जान रही है कि ये दुरुपयोग हो रहा है और राहुल और सोनिया को बदनाम करने का, कांग्रेस को बदनाम करने का साजिश केंद्र सरकार रच रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी हैं। सुबोध जी तो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज का आरोप क्या इससे पहले आप लोगों ने कभी फेस किया, देखा? कभी जीवन में इस तरह का नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। सीबीआई को हमने हैंडल किया है, लेकिन कभी नहीं हुआ ऐसा। देश का हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी के। ये मोदी के राज का काला अध्याय है। जिस तरह से अमित शाह और मोदी सीबीआई, ईडी का राजनीतिक स्कोर सेटलिंग के लिए आज उपयोग कर रहे हैं, ये सबसे घिनौना अध्याय है। और इससे एक दो देश के संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा, उनके विश्वास पे सवाल उठ गया है। झारखंड में देखा जाए तो ईडी की कार्रवाई के 1 महीने प्लस हो गए पूजा सिंघल प्रकरण में लेकर के, अब तक कोई आउटकम दिखा नहीं है। नहीं, उनका आउटकम ये होना है ना उनको कि झारखंड की सरकार को किस तरह गिराते हो तुम। यही उनका आउटकम। जब तक नहीं होगा वो कार्यक्रम में लगे रहेंगे। एजेंडा देके भेजा गया है ना, केस देके नहीं भेजा है, एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा। अभी पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से झारखंड और खासकर राजनीति की जो फिजा बदली है, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है, किस रूप में देखते हैं? रिपोर्ट मांगना ही करना तो रेगुलर कोर्स का है मामला। सवाल ये है कि झारखंड सरकार ने जांच कमेटी बैठाई है। जांच कमेटी जितना जल्दी हो सकते रिपोर्ट दे और इस पे जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो, चाहे वो प्रशासनिक विफलता का कार्रवाई हो, चाहे जो लोग इस तरह का उत्पात मचा करके यहाँ अशांति की है। आपने सुना, ये तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, जिसने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में भी इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के मिसयूज का कोई उदाहरण नहीं देखा है। ये पहला अवसर है जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो किस तरह से अपने पावर, अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकती है। लिहाजा तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, वो आज प्रदेश मुख्यालय में जमा हुए हैं। तमाम लोग देखेंगे एक कतारबद्ध होकर बैठे हुए हैं, तमाम नए हों या पुराने, तमाम कांग्रेसी, और कहीं न कहीं इस बात की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ, या दिल्ली की सरकार जो कुछ कर रही है वो कहीं न कहीं गलत है, वो न्याय संगत नहीं है। उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, ना सिर्फ झारखंड के स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर। यही वजह है कि बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में इस तरह की गहमा गहमी नजर आ रही है। तमाम जो पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बन्ना जी, एक छोटा सी रिएक्शन लेंगे आपका। बिल्कुल सही, बहुत ज़माने के बाद कांग्रेस में इस तरह की गहमा गहमी देखने मिल रही है। ईडी के बहाने ही सही है, कांग्रेस जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी के बहाने, क्या लगता है वाकई में केंद्रीय जांच एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है झारखंड के स्तर पर बात करें तो?
ये तो सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स वगैरह किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और राजनीति में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन राजनीतिक मतांतर को व्यक्तिगत रूप से किसी को परास्त करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित करने के लिए यदि संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये एक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बुरा दिन होगा, काला अध्याय होगा। तो इसलिए हम लोग आए हैं। ईडी जितना पूछना चाहती है आदरणीय राहुल जी से, राहुल जी जो है मदद कर रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप जिस प्रक्रिया को कर रहे हैं वो प्रक्रिया आप गलत तरीके से प्रक्रिया कर रहे हैं, आप गलत तरीके से आरोपित कर रहे हैं, आप राजनीतिक उद्देश्यों से आरोपित कर रहे हैं, आप आर्थिक उद्देश्यों से आरोपित नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये विरोध है। वन्ना जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं कि जिस तरह से 2-3 दिनों में रांची की जो फिजा बदली है और जिस तरह के घटनाक्रम बदले, उसके बाद कहेंगे सरकार कटघरे में है कि सरकार कहेंगे राज्य व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जुमा नमाज के बाद इस तरह की वारदात हुई। आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम सारे लोग कम्युनल हार्मोनी में जीने वाले लोग हैं, सांप्रदायिक एकता में जीने वाले लोग हैं। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिन तत्वों ने सामाजिक समरसता बिगाड़ने का कुंठित प्रयास किया है, हमारी सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया है। लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकार है। लोग चलेंगे नीति और नैतिकता से और तंत्र चलेगा मजबूती और शक्ति से। और तंत्र को आपने देखा कि कितनी जल्दी जो है उपद्रवी तत्वों पर किस तरीके से उन्होंने अंकुश लगाया है। और हम सभी लोगों से आह्वान करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, बनिया हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, सबको शांति, सद्भाव और प्रेम और विश्वास के साथ जीने का अधिकार ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिया जाता है। लेकिन किसी को अपमानित करना और किसी एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाने का ये हमारा गौरवशाली इतिहास नहीं है। हमारे पूर्वजों महात्मा गांधी के देश में इस तरह की बातों को किया जाना उचित नहीं है। तो आपने सुना, ये थे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय से बात हुई। तमाम लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों का मिसयूज कर रही है, कहीं न कहीं गलत इस्तेमाल कर रही है। साथ उन्होंने कहा झारखंड और खासकर रांची में जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी है, उसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी का हाथ है। बीजेपी चाहती है कि राज्य में शांति का माहौल स्थापित करके झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ किया जाए। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।